क्या आपने कभी उस पल को महसूस किया है जब सूर्योदय की पहली किरण गंगा के पानी पर नाच रही हो और आपकी आत्मा भीतर से एक अजीब सी कंपन महसूस करे, जैसे कोई प्राचीन शक्ति जाग रही हो। यह कोई सपना नहीं, बल्कि हर महिला के भीतर छिपी उस दिव्य ऊर्जा का पहला स्पर्श है, जो न सिर्फ जीवन को जन्म देती है, बल्कि अगर सही दिशा में मोड़ी जाए तो उसे एक जीवंत देवी में बदल सकती है। कल्पना कीजिए, आपका शरीर अब सिर्फ मांस हड्डियों का ढांचा नहीं, बल्कि एक जीवंत मंदिर है, जहां रज की सूक्ष्म ऊर्जा अब नीचे की ओर नहीं बहती, बल्कि रीढ़ की सीढ़ी चढ़कर सिर के शीर्ष तक पहुंचकर फूट पड़ती है, जैसे कोई ज्वालामुखी शांतिपूर्वक जागृत हो रहा हो। तुम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो, 4 बजे। कमरे में ठंडी हवा, बाहर गंगा की लहरों की आवाज। तुम चटाई बिछाती हो, आंखें बंद करती हो और सांस लेती हो, गहरी धीमी धीमी सांस। हर सांस के साथ महसूस करती हो कि तुम्हारी रज शक्ति, वह अनंत ऊर्जा जो सदियों से तुम्हारे भीतर सोई है, अब नीचे से उठ रही है, जैसे कोई सर्पाकार ज्वाला मूलाधार से जाग रही हो, रीढ़ की हर सीढ़ी चढ़ रही हो और सहस्त्रार में फूट पड़ रही हो। यह कुंडलिनी नहीं, यह तुम्हारी अपनी माँ शक्ति है, जो कह रही है, बेटी अब समय आ गया है, अब मैं जाग रही हूँ। क्या तुम्हें याद है माँ दुर्गा की वो छवि, 10 हाथ, शेर पर सवार, आंखों में करुणा और शक्ति का मिश्रण? वह तुम हो। तुम्हारी रज शक्ति वही है जो सृजन करती है, जो रक्षा करती है, जो विनाश करके नया निर्माण करती है। लेकिन अब तक तुमने इसे सिर्फ मासिक चक्र या मातृत्व में बांध रखा था, पर अब समय है इसे मुक्त करने का। ब्रह्मचर्य अब कोई नियम नहीं, यह तुम्हारा उत्सव है। तुम अब अपनी ऊर्जा को अव्यय नहीं होने देती, तुम उसे संचित करती हो, शुद्ध करती हो और उसे अपनी आत्मा की उड़ान के लिए ईंधन बनाती हो। एक महिला के भीतर छिपी वह अनोखी ताकत, जो न केवल जीवन को जन्म देती है, बल्कि पूरी सृष्टि को संभालने की क्षमता रखती है। अगर सही दिशा में मोड़ी जाए तो उसे साधारण इंसान से ऊपर उठाकर एक दिव्य अस्तित्व में बदल सकती है। यह कोई दूर की कौड़ी नहीं, बल्कि हर महिला की गहराई में दबी हुई एक प्राचीन सच्चाई है, जो सदियों से योग और आध्यात्मिक परंपराओं में गूंजती आ रही है। हम अक्सर इस ताकत को सिर्फ मातृत्व या शारीरिक संबंधों तक सीमित करके देखते हैं, लेकिन वास्तव में यह ऊर्जा एक ऐसा स्रोत है जो आत्मा को अनंत ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। कल्पना कीजिए, अगर आपकी अंदरूनी शक्ति सिर्फ बाहरी दुनिया में खर्च होने के बजाय भीतर ही संचित होकर ऊपर की ओर बहने लगे तो क्या होगा? आप न केवल अपनी जिंदगी को बदल देंगी, बल्कि आसपास की दुनिया को भी एक नई रोशनी से भर देंगी। चलिए इस रहस्य को थोड़ा और खोलते हैं। हर महिला के शरीर में रज नाम की एक सूक्ष्म ऊर्जा प्रवाहित होती है, जो न सिर्फ मासिक चक्र का हिस्सा है, बल्कि एक विशाल ऊर्जा का खजाना है। सामान्य जीवन में यह ऊर्जा प्रजनन, गर्भ और प्रसव जैसे प्राकृतिक कार्यों में लग जाती है, जो बेशक सुंदर है, लेकिन क्या होगा अगर इसे संयम से बचाकर आध्यात्मिक साधना के लिए इस्तेमाल किया जाए? प्राचीन तंत्र और योग ग्रंथों में इसे ऊर्ध्वरेतस या ऊर्ध्वगमन की कला कहा गया है। इसका मतलब है कि नीचे की ओर बहने वाली यह शक्ति, जो अक्सर इंद्रियों की तृप्ति में बिखर जाती है, अब रीढ़ की हड्डी के माध्यम से ऊपर चढ़कर मस्तिष्क के शीर्ष तक पहुंचेगी। वहां यह सहस्त्रार को जगा देती है, जहां से आध्यात्मिक जागृति की शुरुआत होती है। लेकिन यह रास्ता इतना सरल नहीं है। महिलाओं का स्वभाव प्रकृति से गहराई से जुड़ा होता है। सृजन, आकर्षण, भावनाओं का प्रवाह, और यही चीजें कभी कभी ऊर्जा को बिखेर देती हैं। इसलिए ब्रह्मचर्य का सफर शुरू होता है पहले खुद को समझने से। दोस्तों, ब्रह्मचर्य को सिर्फ शारीरिक संयम मत समझिए। यह एक संपूर्ण जीवन शैली है, जहां शरीर, मन और भावनाएं सभी एक ही दिशा में चलती हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसी दिनचर्या जहां आपका हर कदम ऊर्जा को संरक्षित करता हो,
सुबह उठते ही सबसे पहले अपनी सांसों पर ध्यान दें। गहरी धीमी सांसें जो आपको प्रकृति से जोड़ती हैं। आहार का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारी मसालेदार या उत्तेजक खाना जैसे तले हुए व्यंजन या ज़्यादा मीठा मन को नीचे खींचते हैं और ऊर्जा को बर्बाद करते हैं। इसके बजाय सात्विक भोजन चुनें। ताजे फल, सब्जियां, दालें, दही और हल्का अनाज जो शरीर को हल्का रखते हैं और ऊर्जा को ऊपर की ओर ढकेलते हैं। एक छोटी सी कहानी सुनिए। बड़े ध्यान से एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक प्राचीन कथा में एक साधिका थी जो जंगलों में रहती थी। वह सिर्फ फलों और जड़ी बूटियों पर जीती थी और उसकी आभा इतनी तेज थी कि जानवर भी उसके पास शांति से बैठ जाते थे। यह कोई जादू नहीं था, बल्कि संयमित जीवन का परिणाम था। शारीरिक संयम के साथ साथ मानसिक और भावनात्मक संयम भी जरूरी है। महिलाओं के मन में अक्सर भावनाएं तूफान की तरह आती हैं, आकर्षण, प्रेम, चाहत। लेकिन ब्रह्मचर्य सिखाता है कि इन भावनाओं को दबाएं नहीं, बल्कि उन्हें समझें और परिवर्तित करें। जब कोई वासनात्मक विचार आए तो उसे दुश्मन की तरह न देखें, बस एक पर्यवेक्षक की तरह देखें, जैसे कोई बादल आसमान से गुजर जा रहा हो। धीरे धीरे ये विचार कमजोर पड़ने लगते हैं। प्रेम का अर्थ बदल जाता है। यह अब किसी को पाने की लालसा नहीं रखता, बल्कि खुद से निकलकर दूसरों को देने की अनंत क्षमता बन जाता है। इसके लिए एक इंगेजिंग तरीका अपनाएं। हर शाम 10 मिनट बैठकर अपने दिन भर की भावनाओं को जर्नल में लिखें। क्या आया, क्यों आया, इसे कैसे ऊंचाई की ओर मोड़ा जा सकता है। यह छोटा सा अभ्यास आपके मन को इतना मजबूत बना देगा कि ऊर्जा का अव्यय अपने आप रुक जाएगा। जब यह ऊर्जा संरक्षित हो जाती है तो यह ओजस में बदल जाती है। एक ऐसी आंतरिक चमक जो न सिर्फ चेहरे पर झलकती है, बल्कि आवाज में मिठास, आंखों में गहराई और हृदय में करुणा लाती है। ओजस वह खजाना है जो कोई छीन नहीं सकता। यह आपकी अपनी संपत्ति है। अब जीवन के छोटे मोटे उतार चढ़ाव आपको हिला नहीं पाते। आप परिवार, समाज या रिश्तों की कैद से आज़ाद होकर अपनी आंतरिक देवी को जागृत करती हैं। हर कदम में आत्मविश्वास, हर शब्द में प्रेरणा और हर नज़र में प्रेम। लेकिन यह सब एक निर्णय से शुरू होता है, और वह निर्णय है, मैं अपनी ऊर्जा को बर्बाद नहीं करूंगी, इसे अपनी आत्मिक यात्रा में लगाऊंगी। और यही निर्णय साधना के द्वार खोल देता है। यह ऊर्जा कोई साधारण नहीं, यह वह मूल शक्ति है जो सृष्टि की रचना करती है। सामान्य जीवन में यह मासिक चक्र प्रेम, मातृत्व में खर्च हो जाते हैं, जो सुंदर है लेकिन अधूरा है। अब सोचिए, अगर आप इसे संयम से रोककर, शुद्ध करके, योग और साधना के माध्यम से ऊपर की ओर मोड़ दें। प्राचीन ऋषियों ने इसे कुंडलिनी जागरण और ऊर्ध्वरेतस कहा है। यह यात्रा शुरू होती है एक ऐसे साहसिक निर्णय से, जिसमें आप निर्णय करते हैं कि मैं अपनी इस अमूल्य ऊर्जा को अब अव्यय नहीं होने दूंगी, इसे अपनी आत्मा की उड़ान के लिए ईंधन बनाऊंगी। दोस्तों, ब्रह्मचर्य की शुरुआत शरीर से होती है, लेकिन यह सिर्फ संयम नहीं, एक उत्सव है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, जब वातावरण में अभी भी रात की शांति बाकी हो। गंगा किनारे बैठकर या अपने कमरे में खिड़की के पास आंखें बंद करके सांस लें, गहरी, धीमी, जैसे हर सांस के साथ आप प्रकृति की लय में घुल रही हों। आइए अब हम बात करते हैं उस साधना की। इस साधना को करने के लिए सबसे पहले आंखें बंद करके, इस साधना को करने में सिर्फ आपको आंखें बंद करके बैठना नहीं है, बल्कि पूरे जीवन को एक लक्ष्य की ओर समर्पित करना है। जैसे एक नदी की धाराएं अगर बिखर जाएं तो वह सूख जाती हैं, लेकिन एक दिशा में बहें तो पहाड़ों को चीर सकती हैं। इसी तरह अपनी ऊर्जा को एकत्रित करें। सबसे पहले चित्त की शुद्धि जरूरी है। मन में जमा हुआ मैल हटाना, जो नकारात्मक विचार, पुरानी स्मृतियाँ, लोभ, क्रोध या ईर्ष्या के रूप में होती हैं। इन संस्कारों को जन्म जन्मांतर से ढोते आ रहे हैं हम। इसे साफ करने का तरीका जागरूकता और नियमित अभ्यास है। ब्रह्म मुहूर्त में उठें,
सूर्योदय से पहले का वह समय जब प्रकृति शांत होती है, प्राणायाम से शुरू करें। अनुलोम विलोम या भ्रामरी यह सांसों को नियंत्रित करती है और प्राण ऊर्जा को सिद्ध करती है। महसूस कीजिए हर सांस के साथ जैसे शांति आपके रोम रोम में फैल रही है। इसके बाद ध्यान का अभ्यास शुरू करिए। शुरुआत में मन भटकेगा, शरीर बेचैन होगा, पर यह स्वाभाविक है। लेकिन हार मत मानिए। मन को रोकने के बजाय बस देखिए जैसे कोई फिल्म दिख रहा हो। धीरे धीरे विचारों के बीच खाली जगहें बढ़ने लगेंगी और उनमें शांति का मीठा स्वाद मिलेगा। मंत्र जप को जोड़ें, जैसे ओम या कोई गुरु मंत्र। यह ध्वनि तरंगे मन की गहराई में उतरकर पुराने दाग धो देती है। आइए एक उदाहरण लीजिए। एक आधुनिक महिला जो शहर की भागदौड़ में फंसी थी, उसने रोज 20 मिनट मंत्र जप शुरू किया। कुछ महीनों में उसका तनाव कम हुआ और वह अधिक केंद्रित हो गई। सत्संग और शास्त्र अध्ययन को भी शामिल करें। उन लोगों से घिरें जो आध्यात्मिक हैं और ग्रंथ जैसे श्रीमद् भगवद गीता या योग सूत्र पढ़ें। यह मन को सही दिशा देता है। जैसे सुगंधित वातावरण में रहने से आप खुद महकने लगते हैं, बस वैसे ही चित्त शुद्धि के दौरान आप अपने अंदर की गांठें जैसे अहंकार या ईर्ष्या इन्हें देखेंगे। पहले इन्हें स्वीकारना मुश्किल लगेगा, लेकिन साधना का प्रकाश इन्हें उजागर कर देता है। दिनचर्या को अनुशासित बनाएं। समय पर सोना उठना, हल्का व्यायाम जैसे योगासन और संतुलित भोजन, इससे मन स्थिर होता है और स्थिर मन ही समाधि की कुंजी है। जैसे जैसे साधना बढ़ती है, मन का तूफान शांत लहरों में बदल जाता है। आप बाहरी दुनिया में रहते हुए भी भीतर की शांति में डूब जाते हैं। अब चित्त इतना साफ हो जाता है कि वह एक दर्पण बन जाता है, जहां सत्य का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखता है। और जब आप खुद को उसमें भूल जाते हैं, तब समाधि का द्वार खुलता है। अगला चरण है समाधि। यह वह अवस्था है जहां आप अपनी देह और विचारों से परे चले जाते हैं। जैसे नदी समुद्र में मिलकर खुद को खो देती है, शुरुआती समाधि सविकल्प में आप दिव्य अनुभव करते हैं, जिसमें प्रकाश, ध्वनियाँ, अनंत विस्तार दिखते हैं। लेकिन अनुभव करने वाला अभी बाकी है। फिर निर्विकल्प समाधि आती है, जहाँ न अनुभव है और न अनुभव करता, बस शुद्ध चेतना होता है। समय रुक जाता है। 1 घंटा या 1 पल बस एक समान है। शरीर हल्का हो जाता है, प्राण एकत्रित होती है। कई साधकों ने बताया कि समाधि से लौटकर वे पूरी तरह बदल जाते हैं। अधिक करुणामय, भयमुक्त। मृत्यु अब डरावनी नहीं लगती, क्योंकि वे अब जानते हैं कि आप अजर अमर चेतना हैं। लेकिन समाधि अंत नहीं, यह द्वार है परमात्मा में विलय का। विलय की अवस्था में मैं का भाव पूरी तरह मिट जाता है। अब न साधक है न साधना, बस अद्वैत, जहाँ सब एक है। पूरा ब्रह्मांड आपका विस्तार लगता है। हर जीव, हर कण में आप ही हैं। अहंकार टूटता है और एक अनकही स्वतंत्रता मिलती है। आनंद और शांति अब आपका स्वभाव बन जाते हैं, न कि कोई अस्थायी अनुभव। मुक्ति मिलती है आपको जन्म मरण से, भावनाओं से। आप संसार में रहते हैं लेकिन बंधे नहीं हैं। कार्य होते हैं लेकिन कर्ता भाव नहीं। ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति ही दूसरों को प्रेरित करती है। वे युगों तक याद रहते हैं क्योंकि उनकी ऊर्जा अमर है। यह पूरी यात्रा ब्रह्मचर्य से विलय तक हमें सिखाती है कि जीवन का असली मकसद खुद को जानना है। आप पहले से ही वह हैं जो खोज रही हैं। साधना बस याद दिलाती है। अगर यह शब्द आपके हृदय को छू गए तो यह आपकी यात्रा की शुरुआत है। ब्रह्मचर्य शब्द सुनते ही लोग सोचते हैं यह तो पुरुषों के लिए है, स्त्रियों के लिए नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। ब्रह्मचर्य स्त्री पुरुष दोनों के लिए है। यह ब्रह्म में चरना है, अनंत में विचरण करना। स्त्रियों के लिए यह रज शक्ति का संरक्षण है, ताकि वह ओजस में बदल जाए। ओजस वह सूक्ष्म तेज है जो शरीर को चमकाता है, मन को शांत रखता है और आत्मा को ऊंचा उठाता है।
स्त्रियों का मन भावनाओं से भरा होता है, प्रेम, आकर्षण, ईर्ष्या, क्रोध। पर ब्रह्मचर्य सिखाता है कि इन्हें दबाना नहीं, समझना है। जब कोई कामुक विचार आए तो उसे देखे जैसे कोई बादल गुजर रहा हो, कहे तू आया है ठीक है, लेकिन मैं तुझे पकड़ नहीं रही। यह पूरी यात्रा ब्रह्मचर्य से विलय तक हमें सिखाती है कि जीवन का असली मकसद खुद को जानना है। आप पहले से ही वह हैं जो खोज रही हैं, साधना बस याद दिलाती है। अगर यह शब्द आपके हृदय को छू गए तो यह आपकी यात्रा की शुरुआत है। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी आंतरिक खोज को जारी रखें। हम अगली वीडियो में मिलेंगे एक और गहरी अंतर्दृष्टि के साथ। क्या अब आप तैयार हैं इस सफ़र के लिए? हमें कमेंट में बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। नमस्कार।